नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये डाइस के जरिए हम चेक करेंगे। और उसके बाद हम कैंडल के जरिए ये भी देखेंगे कि जो आपके दिल में बसे हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट, जो आपके स्पेशल वन, जो आपके दिल में बसे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है ये हम देखेंगे। जो पर्सन, जो इंसान, जो आपके लव इंटरेस्ट, जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील करते हो, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो आपके दिल में बसे हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है ये हम देखेंगे। तो पहले डाइस के जरिए हम उनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। उनकी अभी और इस वक्त की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है ये हम चेक करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार। अपनी एनर्जी को अपने पार्टनर की एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। चलिए पहले इनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए देख लीजिए आपको कौन सा डाइस आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा कलर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कौन सा नंबर आपको अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। देख लीजिए, उसमें से आपके लिए मैसेज होगा। चलिए देखते हैं अभी और इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपको लेकर काफी सीरियस है, इस रिलेशनशिप को लेकर वो काफी सीरियस दिख रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो, रहना तो आपके साथ ही है। चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे ईगो एटीट्यूड, चाहे कितना भी गुस्सा हो, जो भी ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में है, तो एक तो आपसे दूर रहकर उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन आपसे वो अब दूर रह नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि अब चाहे जो भी हो, रिश्ता चाहे जैसा भी चले, लेकिन रहना तो आपके साथ ही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि इसके साथ तो हमारी अच्छी नहीं चल बनती है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ही ईगो दिखाता है, इसको तो हम छोड़ देते हैं, किसी और के साथ दोस्ती कर लेंगे, ऐसा सोच तो लेता है, हम सोच तो लेते हैं, लेकिन दिल हमारी कहना नहीं मानता, दिल हमारी सुनता नहीं है। हम तो बहुत समझाते हैं, लेकिन दिल जो है नहीं मानता है, बार बार उसको उसी के पास जाना होता है। तो अब उन्होंने सोच लिया है कि अब दिल से वो लड़कर थक चुके हैं। कभी कभी हम दिल और दिमाग में खुद ही अंदर अंदर लड़ते हैं कि ये सही है नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, उनको छोड़ देना चाहिए, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कभी कभी हम खुद ही अपने दिल और दिमाग के बीच में लड़ते रहते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फिर थक जाते हैं, बहुत एफर्ट लगा लेते हैं, फिर थक जाते हैं। तो अब आपके पार्टनर भी थक चुके हैं, अब उन्होंने सोच लिया है कि चाहे जो भी हो, जैसा भी रिश्ता, जैसा भी चलना हो वैसा चलेगा, लेकिन अब आपके साथ ही रहना है। अब कोई आर्ग्यूमेंट्स करना या तो कोई आपको आपको ब्लेम करना, ये सब उन्होंने अब सोच लिया है कि अब वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब कुछ उन्होंने अच्छा और पॉजिटिव सोचा है, क्योंकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं। दिमाग दिमाग से तो वो सोच लेते हैं, समझा भी लेते हैं, लेकिन दिल जो है वो आपके ही बारे में सोचता है। दिल जो है वो आपके साथ ही रहना चाहता है, चाहे आप रिस्पॉन्ड करो ना करो, आप प्यार दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन दिल जो है वो बस आपके साथ ऐसा जुड़ गया है कि अब उनके बस में कोई
उनके बस की बात ही नहीं है, जैसे कि उनका दिल जो है वो अब उनके बस में रहा ही नहीं है, ऐसी वाली फीलिंग वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर आप लोग कितने दिनों से मिले नहीं हो तो यूनियन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रही है, या तो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया था, जो भी सिचुएशन थी, तो अब आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया हो। ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, कांटेक्ट बिल्कुल ना के बराबर ही आप दोनों का हो गया था, लेकिन इस दुनिया में आप एक दूसरे को इतना मिस किया, एक दूसरे को इतना याद किया कि अब वो चाहते हैं कि फिर से मुलाकात हो, फिर से रीयूनियन हो, ऐसा वो चाहते हैं और एक नई शुरुआत हो। जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी हो गया, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होगी सो होगी, लेकिन अब फिर से एक बार फिर से वो इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, फिर से वो आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, एग्रेशन, ईगो, ये सब तो हर एक रिलेशनशिप में रहता ही है, लेकिन जिसको हम सच्चा प्यार करते हैं तो इन सब चीजों के बावजूद भी हमें वही इंसान अच्छा लगता है, हमें वही इंसान चाहिए होता है, और हम यही सोचते हैं कि और एक मौका इस रिश्ते को देकर देख लेते हैं। हर बार ये सोचते हैं कि एक एक और चांस दे के देख लेते हैं, एक और मौका देते हैं, एक और चांस इस रिश्ते को देते हैं, इस रिश्ते को एक और मौका देते हैं। हम हर बार यही करते हैं क्योंकि प्यार होता है, तो इसी वजह से कभी कभी बादल जो है वो सूरज को ढक नहीं सकते। जो सच्चा प्यार होता है वो सूरज की तरह होता है, और ये जो लड़ाई झगड़े ये सब होते हैं वो बादल की तरह होते हैं, कुछ टाइम रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो एक नई शुरुआत, एक और मौका वो आपसे चाहते हैं, और आप दोनों की ही फीलिंग है, आप दोनों ही प्यार बहुत करते हो, जताते नहीं हो, दिखाते नहीं हो, लेकिन आप दोनों के दिल में ही बहुत ही प्यार है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हो, रहा नहीं जाता है। आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं वी, बी हो सकते हैं, यू हो सकता है, आई हो सकता है उनके नेम का लेटर, टॉरस उनकी राशि हो सकती है, और डी हो सकता है। चलिए, अभी तो मुझे इतने लेटर दिखे हैं तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब कैंडल के जरिए मैसेज लेते हैं कि जो आपके दिल में बसे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए, ऊपर से भले ही वो जो भी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर आपके लिए बहुत ही प्यार है, फीलिंग है। वो एक सॉन्ग है, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, दिल दिया गल्ला। हाँ, तो उसमें एक लाइन आती है, ये नाराजगी कागजी सारी तेरे, वैसे ही उनकी फीलिंग है। ये जो नाराजगी है ये सिर्फ ऊपरी सतह पर है, ऊपरी से है, ऊपर ऊपर से ये नाराजगी, ये गिले शिकवे, ये सब ऊपर ऊपर से है, लेकिन दिल में उनके दिल में जैसे कि समंदर अंदर से बहुत ही शांत होता है, गहरा होता है, वैसे ही उनकी दिल की गहराई से आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स है। और आप चाहे वो आपके सामने उनका बिहेवियर कैसा भी रहता होगा, लेकिन दिल से वो आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। भले ही वो आपको कभी रिस्पेक्ट, आपके सामने वो इतना रिस्पेक्ट दिखाते नहीं होंगे, लेकिन दिल से वो आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, एक बॉन्डिंग आपके साथ उनको फील होती है, एक वाइब्रेशन उनको आपके साथ फील होती है। तो उनके दिल में आपके लिए काफी प्यार है, रिस्पेक्ट है।
अब उन्होंने ये सोच लिया है कि अब पूरी ज़िंदगी आपके साथ ही रहनी है। चाहे आपका इंतज़ार उनको पूरी ज़िंदगी भर क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप चाहे मिलो ना मिलो, आप उनके साथ रिश्ता रखो ना रखो, ये आपके मन की बात है, आपकी चॉइस की बात है। लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है कि अब उनके लिए फर्स्ट और लास्ट जो भी है वो आप ही रहोगे। अब उनकी ज़िंदगी में आपके सिवा और कोई नहीं आएगा, आपकी जगह और कोई उनकी ज़िंदगी में नहीं लेगा। ये उन्होंने एक डिसीज़न अपने आप से ही ले लिया है कि चाहे आप मिलो ना मिलो, लेकिन उनके लिए उनका प्यार आप ही रहोगे। वो आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही करते रहेंगे लाइफ टाइम के लिए। चाहे यूनिवर्स आप दोनों को एक करे या ना करे, लेकिन उनके दिल में आप ही रहोगे। और चाहे वो आपको भले ही कहते ना हो, लेकिन वो आपको पाने के लिए मैनिफेस्टेशन भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, जो भी है आप को पाना ये उनकी डिजायर है, ये उनकी विश है। तो कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि काश ऐसा कोई मिरेकल हो जाए कि आप उनके हो जाओ। तो ये एक उनकी दिल की गहराई से एक उनकी डिजायर यही है। उनके लिए उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, अट्रैक्शन है, और वो आपके लिए काफी रोमांटिक फीलिंग रखते हैं। जब आप को देखते नहीं है तो बहुत उनका दिल तड़पने लगता है। तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग है उनके दिल में, भले ही वो दिखाते नहीं है, लेकिन आपके साथ बातें करना, आपके साथ रहना, आपको टच करना, आपकी वाइब में रहना, ये उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर अपना हमसफर देखते हैं, आपके अंदर अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं। जब से आप उनको मिले हो तब से जिंदगी सेट हो गई है, ऐसा उनको फील होता है कि अब सब कुछ सेट है, सब कुछ ही सही है, सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। जब हम अंदर से खुश होते हैं तब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम अंदर से खुश नहीं होते हैं, जब हम पार्टनर के साथ लड़ाई करके बैठे हुए होते हैं, नो कांटेक्ट होता है, झगड़ा किए हुए होते हैं, तब ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया जो है वो बेकार है, ये सब बेकार है, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई सॉन्ग, कोई गाना बजा रहा हो तो भी हम कह देते कि ये बंद करो, सिर फटा जा रहा है, ऐसा लगता है। कोई बात करता हो तो भी हम चिड़-चिड़ करने लग जाते हैं कि क्या आप लोग दिमाग का दही कर रहे हो, बहुत शोर भी पसंद नहीं आता, क्योंकि हमारी अंदर की एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तब हमें बाहर की कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। और इससे ऑपोजिट, जब आप अंदर से खुश होते हो तब आप आपको सारी दुनिया खुश लगती है, सब कुछ खुशनुमा लगता है। आपको सॉन्ग सुनने अच्छे लगते हैं, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, किसी से मिलना, बातें करना, रेडी होना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, सजने सवरने का मन करता है। जब आप अंदर से खुश होते हो तब ये सारी चीजें करने का मन करता है। तो कहीं ना कहीं जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से उनको ऐसा लगता है कि लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट है। अब आपको छोड़कर उनको और कहीं नहीं जाना है, अब आप ही उनकी जिंदगी हो। कभी कभी ये रियलाइजेशन होने में बहुत वक्त लगा देते हैं, कभी कभी हमें झूठा हमारे दिमाग में ऐसा फितूर होता है कि वो नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम उनसे अच्छा ढूंढ लेंगे, उनसे बेहतर ढूंढ लेंगे। लेकिन आप तो ढूंढ लोगे, मिल भी जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका दिल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। ढूंढने को तो हम कोई सुपरस्टार या तो कोई बड़ी सी कोई किसी को भी ढूंढ सकते हैं बहुत, लेकिन हमारा दिल उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो अब उनको ये रियलाइज हो गया है कि अब उनके लिए आप ही सही हो, अब उनके लिए उनकी दुनिया आप ही हो। सबकी दुनिया अलग अलग होती है। हम किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि दोस्त की गर्लफ्रेंड तो इतनी गुड लुकिंग है, दोस्त की गर्लफ्रेंड तो इतने दो गर्लफ्रेंड के पास तो ये है वो है, उसका बॉयफ्रेंड तो इतना रिच है, इतना हैंडसम है, इतना गुड लुकिंग है। हमें किसी और के साथ कभी प्यार के मामले में किसी और के साथ कभी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए।
जो हमारे दिल को अच्छा लगता है वही इंसान हमारे लिए अच्छा है, चाहे वो उनका स्किन टोन कैसा भी हो, उनकी हाइट कैसी भी हो, चाहे उनका नेचर कैसा भी हो, दूसरे आपके जो फ्रेंड है उनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नेचर चाहे कितना भी अच्छा हो, वो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को चाहे वो सर आंखों पर बिठा के रखते हो, उनको घुमाते हो फिराते हो, कुछ भी करते हो, तो आप उनको देखकर आप अपना रिलेशनशिप खराब मत कीजिए। आपका दिल जिसको चाहता है, आपका दिल जिससे खुश है, वही इंसान आपके लिए सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। कभी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए कि उसको तो ये मिला, काश मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला होता, उसकी गर्लफ्रेंड तो कितनी गुड लुकिंग है, कितनी स्मार्ट है, कितनी स्लिम ट्रिम है, काश मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड मिली होती। नहीं, आपको जो मिला है, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है वो आपके लिए बिल्कुल सही है, जो आपको मिला है वही आपके लिए सही है। कभी कभी ये बात समझने में भी हम बहुत आधी जिंदगी बिता देते हैं। अच्छे की तलाश में हम कभी-कभी बहुत भटकते हैं, और जो हमारे हमें जो यूनिवर्स ने जो दिया होता है, जो प्यार प्यार जो है वो ऐसे ही नहीं मिलता, वो भी एक यूनिवर्स का गिफ्ट होता है। प्यार जो है वो गॉड गिफ्टेड होता है। दिल जो आपका दिल किसी के लिए धड़कता है, कोई आपको चाहता है, किसी के दिल में आपके लिए जगह है, ये सबसे बड़ा ऊपर वाले का तोहफा होता है, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि आप ही उनके लिए सही हो। आप आप ही उनकी दुनिया हो, आपके अंदर ही अब उनकी दुनिया बसी हुई है। क्योंकि हमारा दिल जिसके साथ खुश रहता है वही इंसान हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। हमारे लिए पूरी दुनिया बस वही होता है। तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और कहीं न कहीं आपको खोने से भी डरते हैं। भले ही वो आपके सामने बहुत माचो मैन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा वो ईगो, एटीट्यूड ये सब दिखाते होंगे, लेकिन अंदर से तो वो आपको खोने से भी डरते हैं। स्पेशली मेल्स का जो मेल्स होते हैं उनका ये ज़्यादा रहता है, काफ़ी ईगो में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, तो कहीं न कहीं वो आपको खोने से भी डरते हैं। प्यार भी बहुत करते हैं आपको, भले ही वो दिखाते नहीं है। आपके लिए आपके लिए उनके दिल में हर रोज ही आपके लिए प्यार जो है वो बढ़ता जाता है, रोज ही आपके लिए और ज्यादा उनकी फीलिंग्स बढ़ती जा रही है। हर रोज ही जैसे कि आप एक किताब के जो आप कोई किताब हो, रोज ही वो जितना आपको पढ़ते जाते हैं उतना ही रोज ही आप में उनका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जाता है। रोज ही जैसे कि आप उनके लिए एक मिस्टीरियस टाइप हो, जितना वो आपको जानते हैं, समझते हैं, उतना ही वो और ज्यादा आपके प्यार में खो जाते हैं, और ज्यादा उनको आपसे प्यार हो जाता है, और हर रोज ही आपके लिए उनका प्यार जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये प्यार का रंग और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे आपके लिए उनका जो प्यार है, उनके प्यार का जो रंग है वो और ज्यादा गहराता जा रहा है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके सराउंडिंग ही थम सी गई है, सेंटर में आप ही होते हो। उनका सुबह से लेके शाम तक का जो भी उनका शेड्यूल रहता है, उन शेड्यूल में आप जो हो बैकग्राउंड की तरह उनके जहन में, दिल और दिमाग में बस चलते ही रहते हो। उनकी जो थॉट है, फीलिंग जो है, वो सब कुछ आपके सराउंडिंग घूमती रहती है, बीच में आप ही रहते हो, आपके साथ ही उनकी उनका दिल और दिमाग जो है वो आपके साथ ही जुड़ गया है। इमोशनली एक ऐसा पार्टनर वो आपके अंदर देखते हैं जो उनको इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हर तरह से उनको सपोर्ट करता है। हर हर तरह से हर एक खुशी उनको आपसे मिलती है, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल हर एक खुशी वो आपसे उनको मिलती है। आपसे वो हील हो जाते हैं। पूरी दुनिया की चाहे जो भी स्ट्रेस है, थकावट है, जो भी है, आपसे 2 मिनट बात कर लेते हैं तो उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है। आपका स्माइलिंग फेस देख लेते हैं,
चाहे भले ही पूरा दिन बात करने को ना मिले, 1 घंटा भी बात करने को ना मिले, लेकिन 2 मिनट भी आपसे बात हो जाती है, आपको देख लेते हैं, तो वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब फ्रेश हो गए, अब जैसे कि सारी थकान जो है वो पल भर में दूर हो जाती है। कहीं न कहीं ये जो ताकत है, ये सच्चे प्यार की ताकत होती है। सच्चा प्यार जो है वो आपके लिए टॉनिक का काम करता है। जो सच्चा प्यार है वो आपको स्ट्रेंथ भी देता है और तोड़ता भी है, दोनों ही काम करता है। दवाई का भी काम करता है और दर्द का भी काम करता है। जो प्यार करते हैं, आप किसी को प्यार करते हो तो वो आपका दर्द भी बन सकता है, वो आपकी दवाई भी बन सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो, कि उस चीज को कैसे लेते हो। अगर आप अ, उनकी जुदाई में, अगर उनसे आप जब दूर रहते हो तो उनकी जुदाई में आप तड़पते हो, दिन रात आंसू बहाते हो, तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। लेकिन इस दर्द में, इस पीड़ा में आप कुछ क्रिएटिव करते हो, अपने ऊपर फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कोई क्रिएटिविटी में आप अपने माइंड को डाइवर्ट करते हो, तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये भी प्लस पॉइंट बन जाता है। तो प्यार जो है वो अच्छी चीज है, लेकिन उसको कैसे आप लेते हो, अ, आप उनको अपना वीक पॉइंट बनाते हो या आप उनको अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ बनाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्यार जो है वो कभी किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता। प्यार, अगर आप किसी को चाहते हो, दिल से चाहते हो, तो वो कभी आपके लाइफ में वो कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कभी वो आपके लिए हर्डन्स क्रिएट नहीं करता है। लेकिन आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। आप उसको कैसे, किस तरह से लेते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने प्यार को अपनी कमजोरी बनाते हो या अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हो, ये आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आना चाहिए। तो कहीं न कहीं उनके दिल में उन्होंने आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया है, सबसे बड़ी ताकत बनाया है। आप हो तो जैसे कि वो पूरी दुनिया से जीत जाएँगे, पूरी दुनिया जैसे कि आप उनके साथ में हो, तो उनको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जैसे कि उन्होंने जीत ली हो, या तो पूरी दुनिया के वो क्वीन है या तो किंग है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आती है जब आप उनके साथ में होते हो। तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही मिल गया, सब कुछ ही, जैसे कि यूनिवर्स बहुत ही मेहरबान है, सब कुछ ही मिल गया हो, तो काफ़ी वो खुश रहते हैं आपके साथ। लड़ाई भी आपसे, झगड़ा भी आपसे और प्यार भी आपसे, सब कुछ ही आपसे ही उनको फ़ील होता है। उनके दिल में आपके लिए यही है कि चाहे आप नाराज़ हो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी, लेकिन आप उनके साथ करो। उनके सिवा आप वो आपको और किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और किसी के साथ वो अपना प्यार बाँट नहीं सकते। चाहे आप उनसे जितना मर्ज़ी लड़ाई कर लो, गुस्सा दिखा दो, कुछ भी आप उनके साथ कर लो, ये उनको मंज़ूर है, लेकिन वो आपको किसी और के साथ बाँट नहीं सकते, अपना प्यार वो किसी और के साथ बाँट नहीं सकते, आपको वो किसी और के साथ देख नहीं सकते। चाहे नाराज़गी, लड़ाई झगड़ा, आपको जो भी करना है आप उनके साथ कर लो, लेकिन आप उनको छोड़कर आप किसी और के बारे में मत सोचो, ये उनको सबसे ज़्यादा पेनफुल लगता है। आप उनसे लड़ाई करते हो, नाराज़ रहते हो, ये सारी चीज़ें उनको पेनफुल नहीं लगती, लेकिन आप जब किसी और के बारे में बात करते हो, किसी और के बारे में सोचते हो, तो ये उनका दिल जो है वो खंजर की तरह ये उनके दिल को ज़ख्मी कर देती है। तो बस उनके दिल में यही है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं और वो यही चाहते हैं कि आप भी उनको ही प्यार करो। आपको उनके सिवा और किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं होनी चाहिए। उनके दिल में आपके लिए ये है कि अगर अच्छा दोस्त चाहिए, आपको हमसफ़र, लाइफ पार्टनर कुछ भी चाहिए, तो आप ये सारी खुशी आप अपने पार्टनर के साथ आप फ़ील करो। उन और ये सारा प्यार आप उनके ऊपर लुटाओ। दुनिया भर का जो भी प्यार है, वो सारा प्यार आप उनके ऊपर लुटा दो, उनके दिल में आपके लिए ये है। वो अपना प्यार किसी से बाँट नहीं सकते, चाहे वो आपके दोस्त हो, आपके फैमिली मेंबर हो, आपके भाई-बहन हो, जो भी है, रिलेटिव है, कोई भी है,
वो चाहते हैं कि आप सारा का सारा प्यार आप उनके ऊपर लुटा दो। आप अपना प्यार आप और किसी से, वो अपना प्यार किसी से बांटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सारा का सारा प्यार जो है वो आप उनके ऊपर ही लुटा दो। वो ये उनके दिल में ये है कि बस आप दिल खोल कर आप उनको चाहो, उनको प्यार करो। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तब से जैसे कि उनकी अंधेरी जिंदगी में आप एक पॉजिटिव मैसेज लेकर एक गुड न्यूज की तरह आए हो, एक रोशनी की तरह आप उनकी जिंदगी में आपने दस्तक दी है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं है या तो और कोई मिला नहीं है, लेकिन अब वो अब किसी और के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, किसी और के बारे में देखना ही नहीं चाहते। अगर हमें अगर ढूंढने जाए तो हमें और भी अच्छा पार्टनर मिल भी सकता है, और भी ऑप्शन सबको मिल सकते हैं, आपको भी मिल सकता है, आपके पार्टनर को भी मिल सकता है, लेकिन वो अब किसी और के बारे में देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते हैं। अब उन्होंने खुद से ही कमिटमेंट किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आपको दिखाने के लिए नहीं, या तो आपके ऊपर इंप्रेशन झाड़ने के लिए नहीं, लेकिन उन्होंने अब ये खुद से ही कमिट किया है कि वो अब आपको धोखा नहीं देंगे। वो आपको कभी अ, आपके प्यार को वो कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। वो आपके सिवा और किसी और के बारे में वो कभी सोचेंगे नहीं। तो अब उन्होंने ये सारी चीजें अब खुद से ही डिसाइड की है। कुछ बातें जो है वो सामने वाले को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन खुद से ही हमें डिसाइड करनी होती है। तो उन्होंने खुद ही डिसीजन कुछ लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वो अब आपको 100% वो आपके ही साथ कमिटेड रहेंगे। ये उनकी दिल की फीलिंग है, और उनके दिल में आपके लिए एक सबसे, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए उनकी एक अलग ही इमेज है, उनकी एक अलग ही आपको लेकर उनकी थिंकिंग है। वो आपके बारे में अलग ही उनकी मेंटालिटी रहती है। तो आपको बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन उनको दिखावा करना या तो बताना ये सब, वो चाहे भले ही इतना ना करते हो, लेकिन दिल से वो आपको बहुत ही चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं, और इस रिलेशनशिप को वो रखना चाहते हैं एंड तक, और दूर तक वो इस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ वो कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोचते हैं। इस रिश्ते को लेकर वो काफी सीरियस दिख रहे हैं। तो उनके दिल में आपके लिए यही सारी बातें हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।